तो एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। दिस इज आद्या वर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि विकास सर ने कहा, बिल्कुल सर, आज हम बहुत ही शानदार वाला प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से ना हमारी अर्निंग होगी, कम्युनिटी कैसे बनेगी और किस तरीके से हमारी कम्युनिटी बढ़ने वाली है दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, आई नो। और जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आई वुड थैंक यू ऑल कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ प्लान प्रेजेंटेशन देखने आए हैं ना। वो सच में तारीफ के काबिल है। एंड सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इनवाइट टू टीम मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव। जल्दी से सभी को जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करने से पहले ना दो लाइन आप सभी के बीच में कहना चाहूंगी कि नजर मंजिल पर रख, मुश्किलें हजार आएंगी। नजर मंजिल पर रख, मुश्किलें हजार आएंगी। मेहनत कर, मंजिल खुद चल कर तेरे पास आएगी। खुद चल कर तेरे पास आएगी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, नजर जो है ना हमारी, हमें अपनी मंजिल पर यानी कि अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर ही रखनी है। देखिए, प्रॉब्लम, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है ना। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई स्ट्रगल है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल मेहनत करते रहनी है ना। और अपनी नजर अपनी मंजिल पर रखनी है, हमारे ड्रीम्स को अचीव करना है, हमारे गोल्स को डेफिनेटली अचीव करते रहना है दोस्तों। इसी के साथ चलिए देखते हैं हमारे आज का प्लान प्रेजेंटेशन, यानी कि एआई फ्यूचर प्रो के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में बहुत सारी हम आज बातें करने वाले हैं। और जैसा कि सर ने कहा, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। तो पीडीएफ शेयर करने से पहले ना, आई वुड रिक्वेस्ट कि फर्स्टली आप सभी अपनी स्क्रीन्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। एंड सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी अपने माइक्रोफोन्स जो है ना म्यूट रखें ताकि इन बिटवीन डिस्टरबेंसेस लेडीज एंड जेंटलमैन हमें फेस ना करने पड़े। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन जो है ना विजिबल है। सो यस, एक बार फिर से a heartiest welcome to one and all present here to the platform of AI Future Pro। AI Future Pro के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लीडर्स का, आप सभी ड्रीमर्स का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aifuturepro.io, जिस पर के जाकर के आप और हम डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हु वी आर, हम कौन है। तो एआई फ्यूचर प्रो एक ऐसा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, जहां पर इन्वेस्टर्स छोटे से इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पर जनरेट करते हैं अनलिमिटेड टाइम प्रॉफिट्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, 100% जो है ना हमारा प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइंड है। 100% सेफ है दोस्तों, 100% सिक्योर है, साथ में है 100% डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ना बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसमें ना तो खुद क्रिएटर, ना ही कोई गवर्नमेंट जो है ना इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी कि देयर इज नो इंटरफेरेंस और इसके मालिक आप और हम हैं। यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। डोंट वरी, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से हम आगे बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे मिशन और हमारे विजन की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा मिशन और हमारा विजन 100% जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप सभी के बीच में 100% मिशन और 100% विजन के साथ में आता है। बात करूं हमारे मिशन की, तो हमारा मिशन है आप सभी को एक ऐसा पोटेंशियल देना जिससे आपका एसेट मजबूत हो, यानी कि आपका बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो। देखिए,
आज के टाइम पे ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे कोई रिश्ता कोई नाता मायने नहीं रखता है अगर हमारा बैंक बैलेंस मजबूत नहीं है तो, यानी कि हमारा एसेट स्ट्रांग नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एआई फ्यूचर प्रो आप सभी को एक ऐसा रास्ता देता है ना, आप सभी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसके चलते आप और हम यहाँ से अपने सारे ड्रीम्स, सारे गोल्स तो अचीव करेंगे ही, लेकिन साथ में अपने बैंक बैलेंस को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं दोस्तों। अगर बात करूं हमारे विजन की तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विजन है कि हम आपको एम्पावर करते हैं एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके जरिए आप और हम यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारी अर्निंग तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में हम हमारी जितनी भी कम्युनिटी बनाएंगे ना, उसके साथ में हम ग्रो भी करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत आगे बढ़ने भी वाले हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना एआई फ्यूचर प्रो का, दोस्तों वो हमें सिखाता है कि किस तरीके से कम्युनिटी की स्ट्रेंथ होती है, एक कम्युनिटी की ताकत क्या होती है, ये हमें हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट या फिर हिडन। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि सीक्रेट है दोस्तों, जो कि हिडन है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। इसमें इतनी ताकत है कि हमारी जिंदगी बदल और बना दोनों सकता है, इतनी ज्यादा वैल्यू है हमारी क्रिप्टो करेंसी में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि हिडन है, सीक्रेट है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन इसकी ग्लोबल वैल्यू है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आया था 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ में। बिटकॉइन जो हमारा लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2009 में। और बिटकॉइन ने ही हमें सिखाया था दोस्तों कि एक ऐसा डिजिटल एसेट भी हम सभी के बीच में आ सकता है जो कि हमारी जिंदगी बनाएगा, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, उसकी बैकबोन दो चीजों से है। पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन से। अगर बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने जो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी है ना, वो है बाइनेंस की स्मार्ट चेन। बाइनेंस की स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, हमने यहाँ पर यूज की है। अब सबसे बड़ी कम्युनिटी है हमारे बाइनेंस की स्मार्ट चेन की। हमारे बाइनेंस की स्मार्ट चेन का जो इकोसिस्टम है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा सेफ है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। साथ में बना है दो एल्गोरिथम के कॉम्बिनेशन से, पीओएस और पीओए के कॉम्बिनेशन से, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के कॉम्बिनेशन से ये जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी है दोस्तों। अब सबसे ज्यादा वॉलेट्स है हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन के पास में, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन के पास में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन खुद को प्रूव करती है। अब दो चीजों से थी बैकबोन, एक तो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरा था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की मैं बात करूं उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन 100% फुली वेरीफाइड है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसमें ना तो खुद क्रिएटर और ना ही कोई गवर्नमेंट जो है ना इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी कि वी ओन इट, इसके मालिक आप और हम है ना। हमारा सिस्टम हमें सिखाता है एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। कैसे सिखाता है, आइए अब देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन पी टू पी सिस्टम, यानी कि पीयर टू पीयर सिस्टम आपको हमारे प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। अब पीयर टू पीयर सिस्टम क्या होता है, देखिए, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा कि जहां पर आपको जो पेमेंट मिलता है ना, आपको जो इनकम आपके वॉलेट में आती है, वो कैसे आती है कि भाई आपने एक साइकिल कंप्लीट करी। अब एक साइकिल में रिस्पेक्टिव डायरेक्ट्स होते हैं, उन डायरेक्ट्स को आपने कंप्लीट किया, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद में जाकर को आपकी इनकम आपको आपके वॉलेट में मिलती है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगी डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होंगे
विदाउट इंटरमीडियरीज, बिना किसी इंटरमीडियरीज के डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि डायरेक्टली आपकी रिस्पेक्टिव इनकम आपके वॉलेट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी दोस्तों। तो हुआ ना ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना फुली डिसेंट्रलाइज्ड है और हमें सिखाता है एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। और भी हम बात करते हैं, देखिएगा लो फीस। अब लो फी की मैं बात करूं तो इसके लिए हमें ना दो चेन्स के अंदर कंपैरिजन देखना होगा। पहला इथेरियम की चेन में और दूसरा हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन में। इथेरियम की चेन वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन फिर भी इसका भी रिसेंटली डाउनफॉल देखा गया है। अब डाउनफॉल क्यों देखा गया है, बात करते हैं। ये हम इथेरियम की चेन में जो ट्रांजैक्शन फी है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन ये $100 से डिडक्ट कर लेती है। लेकिन अगर बात करूं हमारे बाइनेंस की स्मार्ट चेन की, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रांजैक्शन फी है ना दोस्तों, वो है मात्र और मात्र 0.01 से लेके $0.05 एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ऑल हर्ड इट राइट। मैं जानती हूँ आप सभी शॉक होंगे, $100 एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन इथेरियम की चेन डिडक्ट करती है, लेकिन हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन की ट्रांजैक्शन फी कितनी है? 0.01 से लेके $0.05 एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन। यस, बात करें अगर स्पीड की, तो इथेरियम की चेन में जो हमारी ट्रांजैक्शन टाइम है, जो इथेरियम की चेन में ट्रांजैक्शन टाइम में लेता है, वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन इट टेक्स 15 to 20 सेकेंड्स, 15 से 20 सेकेंड एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन ये लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे बाइनेंस की स्मार्ट चेन की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इट टेक्स ओनली एंड ओनली अ स्विफ्ट ऑफ 3 सेकेंड्स, यानी कि इट टेक्स 3 सेकेंड्स एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन और इथेरियम की चेन के अंदर हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा 100% डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा प्लेटफॉर्म, तो दोस्तों 100% ट्रांसपेरेंट तो है ही हमारा प्लेटफॉर्म। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइंड है, तो ऑटोमेटिक भी है। ग्लोबल रीच, यानी कि इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है ग्लोबली काम करने का। इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन दी ग्लोब, पूरे ग्लोब में कहीं भी है आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको देता है अपॉर्चुनिटी USDT BP20 अर्न करने का। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एडवांटेजेस हमने हमारे सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर देख लिए हैं, है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री की बात करूं तो इसके लिए ना हमें थोड़े पुराने जमाने में चलना पड़ेगा। राजा महाराजाओं से भी पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी कि गुड्स का एक्सचेंज होना, गुड्स के एक्सचेंज के थ्रू ही चीजें खरीदी या बेची जाती थी, है ना। तो बार्टर सिस्टम चलता था। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम आगे आया, तो गोल्ड ब्रिक्स एंड मेटल कॉइन्स आप जैसे देख सकते हैं फिर वो आने लगे, जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी दोस्तों, जो एज अ करेंसी यूज करते थे। हम मेटल कॉइन्स को, गोल्ड ब्रिक्स को एज अ करेंसी यूज करते थे, और इन्हीं के थ्रू चीजें खरीदी या बेची जाती थी। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा और आया हमारा कैश, यानी कि हमारा पेपर मनी। फिर धीरे धीरे आया हमारे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स यानी कि प्लास्टिक कार्ड्स। फिर इलेक्ट्रिक मनी, जिससे बच्चा बच्चा फेमिलियर है और आज के टाइम में हम सभी जो है ना यूज करते भी होंगे। UPI, फोन पे, जीपे, पेटीएम, ये सभी जो है ना इलेक्ट्रिक मनी के अंदर आते हैं। फिर आया हमारा क्रिप्टो करेंसी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेंड में। लोगों को इतना प्रॉफिट दिया है ना इसने, इतना प्रॉफिट दिया है दोस्तों कि ये इतना ट्रेंड में आ चुका है कि जैसे एग्जांपल दूं तो क्रिप्टो सैलरीज तक स्टार्ट हो गई है दुबई में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रेंड में जो है ना हमारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सपोर्टेड वॉलेट्स की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट वॉलेट, ये सभी जो है ना हमारे सपोर्टेड वॉलेट्स हैं। 100% सेफ है दोस्तों, 100% सिक्योर है। साथ में इट गिव्स यू अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कि आप सभी को एक यूजर फ्रेंडली जो है ना इंटरफेस देते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे लॉन्च प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, ग्लोबल फ्यूचर एंड ऑटो पूल, मिलियनेयर, रॉयलिटी, सैलरी, एजुकेशन हब, इन सभी के बारे में ना हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे, है ना। इनसे पहले
थोड़ी सी बात हम हमारे रोड मैप के बारे में कर लेते हैं कि जैसे जैसे दोस्तों हमारी एआई फ्यूचर प्रो की कम्युनिटी बनती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी ना, तो ये सभी प्रोजेक्ट्स है ना हम सभी के बीच में आने वाले हैं। जैसे कि हमारा खुद का कॉइन लॉन्च होने वाला है दोस्तों। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे सामने लॉन्च होंगे। एनएफटी गेमिंग, यानी कैसे गेमिंग के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। लॉटरी सिस्टम आएगा। स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, हमारी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको हमारे सिस्टम में देखने को मिलेगी। वॉलेट इंटीग्रेशन, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सभी आपको हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल प्लेटफॉर्म में, एआई फ्यूचर प्रो के ही प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकम के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक हमने बहुत सारी बातें है ना, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, किस तरीके से जो है हमारी चेन है, और जो हमारी बनान्स की स्मार्ट चेन है उसके बारे में बहुत सारी बातें करी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी डिटेलिंग ली हमारे प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस के बारे में, है ना। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं कि किस तरीके से हमको हमारी इनकम मिलने वाली है। यस, किस तरीके से और कितनी तरह की इनकम हम हमारे प्लेटफॉर्म से जनरेट करेंगे, कितनी तरह की इनकम हम हमारे प्लेटफॉर्म से अर्न करने वाले हैं। तो जैसा कि टोटल 4 इनकम है आप सभी के सामने: ग्लोबल ऑटो पूल इनकम, डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम एंड मंथली रॉयलिटी सैलरी। डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है हमारे ग्लोबल ऑटोपूल स्लॉट के प्रोसेस, यानी कि ग्लोबल ऑटोपूल के स्लॉट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टोटल 12 स्लॉट्स हैं। इस स्लाइड में आपको 6 स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये है, ये रही सेकंड स्लाइड, इसके अंदर आपको 12 स्लॉट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 12 स्लॉट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर एक स्लॉट के अंदर उनके स्लॉट प्राइजेस लिखे हैं। रिस्पेक्टिव स्लॉट प्राइजेस आप अपने स्लॉट्स के अंदर देख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट स्लॉट है $5 का, सेकंड स्लॉट है $10 का, थर्ड स्लॉट है $15 का, फोर्थ स्लॉट है $25 का, फिफ्थ स्लॉट है $50 का। ऐसे ही सेवन स्लॉट है हमारा $200 का, बढ़ते बढ़ते इलेवन स्लॉट है हमारा $3000 का, और हमारा 12 स्लॉट है $5000 का, ठीक है। अब ये हमारे रिस्पेक्टिव स्लॉट्स विद देयर स्लॉट प्राइसेस है। अब यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर हर एक स्लॉट के अंदर 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई रिपीट, हर एक स्लॉट के अंदर 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलोंग देयर रिस्पेक्टिव स्लॉट प्राइजेस। मैंने क्या कहा? हर एक स्लॉट के प्राइजेस के अलोंग उनके रिस्पेक्टिवली 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें 40% तो आपका जाएगा ग्लोबल ऑटोपोल में और बचा 60% आपका जाएगा लेवल इनकम। ग्लोबल ऑटोपूल इनकम यानी कि हमारी नॉन वर्किंग इनकम, और 60% लेवल इनकम यानी हमारी वर्किंग इनकम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट लॉट है हमारा $5 का, इसमें 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिखाया गया? $5 का 40% यानी कि $2 आपका ग्लोबल ऑटोपूल में गया मैट्रिक्स में, और $5 का 60% वो गया आपके लेवल इनकम में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे $10 का हमारा सेकंड स्लॉट है, 40% यानी $4 आपके क्या ग्लोबल ऑटोपूल मैट्रिक्स में, फिर बचा 60%, वो $6 आपका क्या लेवल इनकम है। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th तक के स्लॉट्स का जो है 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट स्लॉट था हमारा $5 का, $2 गया आपके ग्लोबल मैट्रिक्स में, और बचा $3 वो आपका गया लेवल इनकम। अब जैसे कि लेवल इनकम में अगर मैं बात करूँ ना, तो डोंट वरी, लेवल इनकम के बारे में हम बहुत डिटेल में बात बाद में करेंगे। उससे पहले हम ग्लोबल ऑटोपूल के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे नॉन वर्किंग के बारे में। लेकिन अभी यहाँ पर दिखा रखा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। 5 लेवल की इनकम यहाँ पर आप रिसीव करने वाले हैं। जो लेवल इनकम है ना 60%, ये 5 लेवल में
डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कैसे? 50% जाता है फर्स्ट अप्लाइन को, 20% जाता है सेकंड अप्लाइन को, 10% जाता है आपके थर्ड अप्लाइन को, 10% जाता है आपके फोर्थ अप्लाइन को, और 10% जाता है आपके फिफ्थ अप्लाइन को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हर एक स्लॉट के अंदर जो है रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ग्लोबल ऑटो पूल में कितना गया है और लेवल इनकम में कितना गया है, ये सभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके टैबुलर फॉर्म के अंदर आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड स्लॉट था $10 का, $4 ग्लोबल मैट्रिक्स में, बचा $6 वो आपके लेवल इनकम में। इसी $15 का हमारा थर्ड स्लॉट था, तो 40% यानी $6 आपका ग्लोबल मैट्रिक्स में, बचा 60% तो वो आपके लेवल इनकम में। वैसे हमारा फोर्थ स्लॉट जैसे $25 का, 40% यानी $10 आपके गया ग्लोबल मैट्रिक्स में, और बचा 60% यानी कि $15 आपके 5 लेवल में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेवल इनकम, जो 5 लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे 4 स्लॉट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे ही 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड 11th 12th इन सभी के रिस्पेक्टिव स्लॉट प्राइजेस के अलोंग रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस 40-60 के बेसिस पर यहाँ पर दिखाए गए हैं दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अब हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे ग्लोबल ऑटो पूल के बारे में, यानी कि जो मैंने कहा आपको 40-60 में 40% का किस तरीके से आप रिसीव करेंगे, 40% जो ग्लोबल ऑटो पूल में इनकम किस तरीके से रिसीव करेंगे और वो आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड आई बेट लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपको पता चलेगा ना यहाँ पर हम कैसे इनकम रिसीव करने वाले हैं, आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट यू आर इन द सेंटर, मान लीजिए कि आप सेंटर में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 लाइंस देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पॉट की एक लाइन है, बाकी की सेकंड लाइन, जिसमें फोर्थ से लेकर 12th स्पॉट आप देख रहे हैं। अब जो मैंने फर्स्ट लाइन की बात करी ना, फर्स्ट लाइन में 3 स्पॉट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पॉट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पॉट ग्लोबली फिल होते हैं ना दोस्तों, तो इनकी 50% इनकम जाएगी आपको और 50% आपकी जाएगी ग्लोबल ऑटो पूल। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिपीट, ग्लोबली जैसे ही ये सर्कल फिल होते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पॉट से 50-50% इनकम ईच जाएगी आपको और 50-50% इनकम जाएगी आपके ग्लोबल ऑटो पूल में। है ना ये कितनी शानदार चीज कि ग्लोबली सर्कल फिल हो रहे हैं लेकिन फिर भी इनकम जा रही है आपको और आपके ग्लोबल ऑर्डर पूल में। तो यही तो होती है हमारी नॉन वर्किंग इनकम। अब बात करूं जैसे हमारे फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट की, तो यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्लोबल ऑटो पूल में 50% ईच तो जाएगी ही। ठीक है, हर एक स्पॉट से 50-50% आपकी ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगा ही। अभी जो येलो स्पॉट है ना, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पर क्या है, 50% इनकम तो आपके गई ग्लोबल ऑटो पूल में, बची 50% आपके गई रॉयलिटी में। आई रिपीट, 50-50% फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट से गया आपके ग्लोबल ऑटो पूल में और बचा 50-50% आपके गया रॉयलिटी में। ठीक है, अब 6th 7th 8th 9th और 10th, ये जो ग्रीन स्पॉट आप देख रहे हैं ना सेकेंड लाइन में, जैसे ही ग्लोबली ये सर्कल्स ये स्पॉट फिल होते हैं ना, 50% इनकम हर एक से वापस से जाएगी दोस्तों आपको और 50% बची हमारे जाएगी वो ग्लोबल ऑटो पूल के अंदर। ठीक है, 11th और 12th स्पॉट जैसे ही ग्लोबली फिल होते हैं ना, 50% आपकी जाएगी ग्लोबल ऑटो पूल में, ये तो है ही, हर एक से 50% तो ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगी, बची 50% आपकी जाएगी रिसाइकिल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन स्पॉट है, हर एक से जो जो टोटल 12 स्पॉट है ना, हर एक से 50% आपकी जा रही है ग्लोबल ऑटो पूल में। अब जो ग्रीन वाले हैं उनकी डायरेक्टली इनकम जा रही है आपको, यानी कि 50% इनकम टू यू, और येलो में फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट है जो 50% जा रही है आपके रॉयलिटी में, और 11th और 12th स्पॉट से 50% जा रही है आपके स्लॉट रिसाइकिल में। तो आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस। ये जो मैंने बात करी ना, ये एक रिसाइकिल है, 12 स्पॉट का जो हमारा एक रिसाइकिल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं कि क्या बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए, 50-50 ईच आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है ना, हर एक स्पॉट से 50% आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 600% नॉन वर्किंग इनकम यानी नॉन वर्किंग अर्निंग ऑन एवरी रिसाइकिल आपको होने वाली है। आई रिपीट, हर एक स्पॉट से 50% ईच जो है आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगा। तो 12 स्पॉट से 12 into 50 is 600%
नॉन वर्किंग इनकम ऑन एवरी रिसाइकिल आपको यहाँ पर रिसीव होने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बात करी थी, हमारा जो फर्स्ट स्लॉट था वो था $5 का। ठीक है, अब $5 में $2 जो था आपका ग्लोबल ऑटो पूल में गया, है ना, ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि $5 का 40-60 के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 40% आपकी ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर $5 का 40% यानी $2 आपके ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में। अब हर एक स्पॉट से आपको 50% ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है, यानी कि हर एक स्पॉट से $1 $2 का 50% कितना होता है $1। हर एक स्पॉट से $1 आपका ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है, तो पर रिसाइकिल से कितनी अर्निंग हुई आपकी? $12 की आपकी पर रिसाइकिल की अर्निंग हुई दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट है ना, फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट से आपकी 50-50% तो जाएगी ही ग्लोबल ऑटो पूल में, बच्चे 50-50% आपकी जाएगी रॉयलिटी में। यानी कि एक 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 डॉलर तो आपके गया ग्लोबल ऑटो पूल में, अच्छा एक एक डॉलर आपके जाएगा रॉयलिटी में, यानी कि $1 चार फोर्थ स्पॉट से और $1 आपके फिफ्थ स्पॉट से आपके गया रॉयलिटी में। अब हमने क्या बात करी थी, 11th और 12th स्पॉट से 50-50% तो गया आपके ग्लोबल ऑटो पूल में, बचा 50-50% आपकी स्लॉट रिसाइकिल के लिए जाएगा, है ना। तो $1 फ्रॉम द 11th स्लॉट एंड $1 फ्रॉम द 12th स्लॉट, यानी कि $2 आपके गया स्लॉट रिसाइकिल में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर रिसाइकिल की आपकी कितनी अर्निंग हुई थी $12 की, रॉयलिटी में कितना गया $2, स्लॉट रिसाइकिल में कितना गया $2। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ से कितना जनरेट हुआ? यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेट प्रॉफिट जनरेटेड हियर इज $8, यानी कि $8 का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर जनरेट हुआ। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया है ना दोस्तों, ये मैंने आपको एक रिसाइकिल का बताया है। अब सोचिए अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल होगी तो कितनी अनलिमिटेड इनकम, कितना अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है ना। मजेदार बात। अब थोड़ा और डीपली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड स्लॉट की हम बात करते हैं। सेकंड स्लॉट था हमारा $10 का, $10 का 40% यानी $4 आपके ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में गया। हर एक डॉलर से 50% आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है, तो $2 हर एक स्पॉट से, 2 × 12 $24 आपकी पर रिसाइकिल की अर्निंग हो गई, है ना। अब फोर्थ और फिफ्थ से $2 तो गया आपके ग्लोबल ऑटो पूल में, बचा दो दो डॉलर फोर्थ और फिफ्थ से कहाँ जाएगा आपके रॉयलिटी में। यस, तो $4 आपके गया रॉयलिटी में। 11th और 12th स्पॉट से $2 कहाँ गया, 50-50% तो आपके गया ग्लोबल ऑटो पूल में, बचा 50-50% आपके गया स्लॉट रिसाइकिल में, तो $4 आपके गया स्लॉट रिसाइकिल में। अब ध्यान दीजिएगा, पर रिसाइकिल से आपको अर्निंग हुई है $24 की, रॉयलिटी में गया $4, स्लॉट रिसाइकिल में गया $4, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज $16 का आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। इसी तरीके से 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स का कितना प्राइस है, हर एक से आपको पर रिसाइकिल पर कितनी अर्निंग होगी, हर एक से रॉयलिटी में कितना जाएगा, स्लॉट में कितना जाएगा, और कितना नेट प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली आपको जनरेट होने वाला है, ये सब कुछ टैब्यूलर फॉर्म में बहुत ही इजी वे में आप सभी के सामने डिस्प्लेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फोर्थ स्लॉट की बात करते हैं जैसे, है ना, तो हमारा फोर्थ स्लॉट $25 का हमारा फोर्थ स्लॉट था, 40% यानी $10 गया आपके ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में। हर एक से 50-50% यानी $5-5 हर एक से आपके ग्लोबल ऑटो पूल में गया, तो 12 × 5 कितना होता है, $60 आपको पर रिसाइकिल से अर्निंग हो गई। रॉयलिटी में गया $10, क्योंकि $5 फोर्थ स्पॉट से, $5 फिफ्थ स्पॉट से, रॉयलिटी में गया $10, $5 11वें स्लॉट से और स्पॉट से, और $5 आपके 12 स्पॉट से, तो कितना हुआ $10 आपके स्लॉट रिसाइकिल में गया, तो $60 आपकी पर रिसाइकिल की अर्निंग थी, $10 गया रॉयलिटी में, स्लॉट रिसाइकिल में गया $10, तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ से कितना जनरेट हुआ, वो हुआ $40। इसी तरीके से रिस्पेक्टिव ग्लोबल ऑडिबल मैट्रिक्स प्राइसेस आप सभी के सामने है, पर रिसाइकिल से अर्निंग कितनी हुई, रॉयलिटी में, स्लॉट रिसाइकिल में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और नेट प्रॉफिट आपको यहाँ से कितना जनरेट हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी के सामने है।
ठीक है, तो ये तो हमने करी ग्लोबल ऑटो पूल के बारे में, यानी कि हमारे 40-60 के डिस्ट्रीब्यूशन में से जो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, उसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे 60% की, यानी हमारे लेवल इनकम की। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेवल इनकम यानी कि हमारी वर्किंग इनकम, जितने डायरेक्ट्स आप करेंगे उतने लेवल की आपको इनकम मिलने वाली है। मैंने क्या कहा आपको, 5 लेवल की आपको यहाँ पर इनकम मिलने वाली है ना। यहाँ पर आप वर्क करेंगे यानी कि वर्किंग इनकम है। जैसे कि यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 5 लेवल तक आप इनकम रिसीव करेंगे, रेफरल इनकम, है ना। लेवल इनकम, फर्स्ट अप्लाइंग अगर आप है तो 50% आप इनकम रिसीव करने वाले हैं। सेकेंड अप्लाइंग को मिलेगा 20%, थर्ड अप्लाइंग को मिलेगा 10%, फोर्थ अप्लाइंग को मिलेगा 10% एंड फिफ्थ अप्लाइंग को मिलेगा 10%। इसी तरीके से 100% हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन। 50 + 20 70 + 10 80 + 10 90 + 10 100, तो ये 100% आपके जो है लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी, हमारा फर्स्ट लॉट था $5 का, है ना। अब $5 का 40%, $2 आपके गया ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में, तो उसकी तो बात हमने कर ली है बहुत ही डिटेल में, तो वो तो समझ में आ गया होगा। अब जो बचा $3, $3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन रिस्पेक्टिव अपलाइन में, रिस्पेक्टिव परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट अपलाइन को जाएगा 50%, सेकेंड अप्लाइंग को जाएगा 20%, थर्ड अप्लाइंग को, फोर्थ और फिफ्थ अप्लाइंग को 10% ईच। अब जैसे कि थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। 8 स्लॉट था हमारा $400 का, $400 का 40% यानी कि $160 आपके क्या ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में। अब सेम वैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी हमने बात कर लिया ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स की। बचा $240, $240 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा 8 स्लॉट में लेवल इनकम में, क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखते हैं। फर्स्ट अप्लाइंग को मैंने कहा 50% मिलेगा, 240 का 50% यानी $120 आपका मिला फर्स्ट अप्लाइंग को। सेकेंड अप्लाइंग को 20%, 240 का 20% होता है $48, वो मिला आपके सेकेंड अप्लाइंग को। 240 का 10% थर्ड अप्लाइंग को मिलेगा। 240 का 10% कितना होता है $24, तो $24 थर्ड अप्लाइंग को, फोर्थ अप्लाइंग को एंड फिफ्थ अप्लाइंग को रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ना 5 लेवल तक आप इनकम रिसीव करने वाले हैं, और इसी तरीके से लेवल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो लेफ्ट में आपकी टेबल है ना, यहाँ पर रिस्पेक्टिव स्लॉट प्राइसेस लिख रखे हैं, स्लॉट लेवल प्राइसेस लिख रखे हैं। मतलब अब किस तरीके से लिखा है, $5 का हमारा फर्स्ट स्लॉट था, तो फर्स्ट स्लॉट में $2 तो गया आपके ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में, बचा $3, तो $3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट स्लॉट लेवल प्राइस कितनी है आपकी, $3, यानी कि स्लॉट लेवल प्राइस आपकी कितनी है, वर्किंग इनकम में कितना जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो $3 का होगा। सेकंड स्लॉट तो हमारा $10 का, $4 गया आपके ग्लोबल ऑटो पूल मैट्रिक्स में, तो बचा $6, तो $6 आपके स्लॉट लेवल प्राइस हो गई, है ना। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th एंड 12th, ये 12 स्लॉट्स के रिस्पेक्टिव लेवल प्राइसेस उनके सामने लिखे हैं। बहुत ही इजी वे में डिस्प्ले किया गया है टैबुलर फॉर्म में दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, है ना, कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं हमारे 5x5 मैट्रिक्स की, 5x5 मैट्रिक्स की। 5x5 मैट्रिक्स क्या है ना, अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही शानदार चीज लगी यार मेरे को, तो सबसे इंटरेस्टिंग यही लगता है इसमें, इतनी प्रैक्टिकली यहाँ पर शो किया गया है। डोंट वरी, हम इसका कैलकुलेशन अभी देखेंगे। इतना प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है ना, इतना प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है कि मैं क्या बताऊं। आप सभी सोचेंगे कि सच में ये तो बिल्कुल तगड़ा, ये जो है ना धमाका मचाने वाला है अगर सच में ऐसा ही होता है तो। अब देखेंगे क्या है ये 5x5 मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा, मान लीजिए कि हम लेवल इनकम है यानी कि वर्किंग इनकम है ना। अब मान लीजिए कि हम स्टार्टिंग के 5 स्लॉट की बात करें, ठीक है, अपन स्टार्टिंग के 5 स्लॉट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हर एक स्लॉट से आपने एक एक डायरेक्ट किया, है ना। फर्स्ट स्लॉट से आपने एक डायरेक्ट किया, सेकंड स्लॉट से आपने एक डायरेक्ट किया, थर्ड स्लॉट से आपने किया, ऐसे 5 स्लॉट में आपने 5 डायरेक्ट किए। आपकी टीम में कितने जने हुए, 5 लोग आपकी टीम मेंबर्स, आपकी टीम में 5 मेंबर्स हुए, है ना। अब यहाँ पर वर्किंग कितने, आपको कितने डॉलर्स का यहाँ पर स्लॉट लेवल प्राइस आप देख रखे हैं, जैसे $3, $6, $9, $15 एंड $30, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, $63 का आपके वर्किंग लेवल इनकम है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा,
देखते हैं। आपके टीम में है 5 मेंबर्स, ठीक है। अब आप है उनके फर्स्ट अपलाइन, यानी कि आपने डायरेक्टली इनको ज्वाइन कराया है, तो यानी कि आप हुए डायरेक्ट स्पॉन्सर, है ना। आप डायरेक्ट स्पॉन्सर हुए ना, क्योंकि आप है इनके फर्स्ट अपलाइन। आपके अंडर में ये है 5 लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, $63, $63 हमने वर्किंग इनकम कैलकुलेट करी थी। हर एक स्लॉट से जो वर्किंग इनकम, जो लेवल इनकम थी, उसको हमने कैलकुलेट किया, सबको ऐड किया 5 स्लॉट का, क्योंकि हर एक स्लॉट से हमने डायरेक्ट लिया है ना। तो टोटल कितना हुआ? $63। अब आप हैं इनके फर्स्ट अपलाइन, तो फर्स्ट अपलाइन को हमने कितना डिस्ट्रीब्यूशन देखा था? 50% का, यानी कि 63 का 50% होता है $31.5। हर एक डायरेक्ट से आपको मिलेगा $31.5। क्यों? क्योंकि आप है फर्स्ट अपलाइन। अब हर एक से $31.5 आपको रिसीव हो रहा है, तो सोचिए 5 मेंबर से कितना रिसीव होगा आपको? $157.5 आपको 5 टीम मेंबर्स पर आपको रिसीव हो गया, क्योंकि आप है इनके फर्स्ट अपलाइन, क्योंकि आप है इनके डायरेक्ट स्पॉन्सर। आपने बस 5 मेंबर्स आपने अपनी टीम में लेके आए। अब यहाँ पर देखिएगा, टेबल में हम समझते हैं लेवल 1 यानी कि फर्स्ट अपलाइन, लेवल 1 का टीम। आपकी टीम कितने जनों की है? 5 जनों की टीम है, क्योंकि हमने कितने स्टार्टिंग के 5 लॉट की बात करी, तो कितने जने हुए आपकी टीम में? 5 लोग हुए। परसेंटेज 50-50, क्यों? क्योंकि आप हैं इनके फर्स्ट अपलाइन। इनकम कितनी मिली आपको? हर एक से $31.5 आपको हर एक से रिसीव हुआ, तो टोटल कितना हुआ? $157.5 आपको यहाँ पर रिसीव हुआ 5 टीम मेंबर से। जैसे ही 5 टीम मेंबर्स के डायरेक्ट हुआ, आपके इनकम या क्रेडिट कर दी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपके जो 5 टीम मेंबर्स है ना, ये भी भाई 5x5 मैट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं, है ना। इन्होंने भी 5-5 खुद की टीम के मेंबर्स बनाए, यानी कि एक टीम मेंबर ने खुद की 5 की टीम बनाई, तो टोटल आपकी टीम में कितने हुए मेंबर्स? 25 टीम मेंबर्स आपकी टीम में हो चुके हैं। अब क्योंकि आप हैं सेकंड अपलाइन, है ना, आप उनके हैं सेकंड अपलाइन, तो आपको कितना परसेंटेज रिसीव होगा? 20%। हमने क्या बात करी थी यहाँ पर? सेकंड अपलाइन को कितना रिसीव होगा? 20%, है ना, करी थी यहाँ पे बात। तो आप है इनके सेकंड अपलाइन, तो आपको रिसीव होगा 20%। अब यहाँ पर देखिएगा, $63 हमने कैलकुलेट किया था ना, $63 का 20% कितना होता है? $12.6। हर एक से $12.6 आप रिसीव करने वाले हैं, तो 25 टीम मेंबर से कितना हुआ? $315। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, $315 आपके यहाँ पर आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप है इनके सेकंड अपलाइन। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे आपके 25 टीम मेंबर्स ने भी 5x5 मैट्रिक्स फॉलो किया, तो आपकी टोटल टीम में होते हैं 125 मेंबर्स। क्योंकि आप है उनके थर्ड अपलाइन, तो आपको रिसीव होगा 10% लेवल इनकम, $6.3 हर एक से, तो 6.3 इंटू 125 इज $787। इसी तरीके से टोटल 5 लेवल्स, रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स, रिस्पेक्टिव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक से कितनी इनकम आपको मिलने वाली है, और टोटल इनकम यहाँ पर इन सभी को ऐड हम करते हैं ना, टोटल हमको कितना जनरेट हुआ? वो हुआ $24,885। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने तो बस 5 लोगों की टीम बनाई थी, 5x5 मैट्रिक्स फॉलो करते 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 3,125 लोगों की आपकी टीम बन चुकी है, और यहाँ पर टोटल इनकम आपको हुई $24,885 की। है ना मजेदार चीज ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 5 जनों की टीम आपने बनाई, कम्युनिटी बढ़ते 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 आपका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा ही बढ़ते गया। इसी का मतलब होता है लेवल इनकम, और यही इट इज व्हाट, कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, ये प्रूव करता है कि हमारा प्लेटफॉर्म हम सभी के बीच में आया है, हम सभी के प्रॉफिट के लिए। जी हाँ, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी बात करूं एनएफटी की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉन फंडेबल टोकन अभी हमारे कमिंग सून में है, बहुत ही जल्द आपको हमारे प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब हमने स्टार्टिंग में जाना था कि रॉयल्टी सैलरीज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है,
तो टोटल 4 लेवल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड। 10% रॉयलिटी सैलरी आप रिसीव करेंगे सिल्वर क्वालिफाई करने के बाद, जैसे 15% गोल्ड क्वालिफाई करने के बाद, 30% प्लैटिनम क्वालिफाई करने के बाद और 45% डायमंड क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, तो अब इनको क्वालिफाई कैसे करना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए 5 लेवल, साथ में 100 टीम मेंबर्स आपके हो जाते हैं, तो 10% रॉयलिटी सैलरी आप रिसीव करने वाले हैं। अब मैं इनको सैलरी क्यों कह रही हूँ यार, सैलरी मंथली रिसीव करते हैं ना हम, मंथली सैलरी, तो जी हाँ, रॉयलिटी इनकम भी उसी तरह है, आपको मंथली ये सैलरी एज अ सैलरी मिलने वाली है। अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया ना, आपको हर महीने ये सैलरी रिसीव होने वाली है। अब जैसे गोल्ड क्वालिफाई करने के लिए 7 लेवल, साथ में 500 टीम मेंबर्स, तो 15% रॉयलिटी सैलरी आप रिसीव करेंगे। वैसे ही प्लैटिनम के लिए 9 लेवल, साथ में 5000 टीम मेंबर्स, 30% रॉयलिटी सैलरी आप रिसीव करेंगे। डायमंड के लिए 12 लेवल्स एंड 15,000 टीम मेंबर्स, तो 45% रॉयल्टी सैलरी हम रिसीव करने वाले हैं दोस्तों। इसी तरीके से बहुत सारी बातें आज हमने हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में करी, किस तरीके से आपको अर्निंग जनरेट होगी, नॉन वर्किंग, वर्किंग इनकम के बारे में बहुत सारी हमने बातें डिटेल में करी। तो यही था दोस्तों आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। एंड with this I would like to thank you all, and for the further hosting I would like to invite Vikas sir. Vikas sir, over to you.